मुस्लिमों के सबसे बड़े मंच कहे जाने वाले मंच से मौलाना मदनी ने आज बीजेपी और आरएसएस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। मौलाना मदनी ने कहा कि उनकी आरएसएस और बीजेपी से कोई अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। मौलाना मदनी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए आरक्षण की भी वकालत की और क्या कुछ कहा आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। ये सारी बातें मौलाना मदनी की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की गलत परिभाषा दी जाती, हमारा किसी से कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। तरक्की में मुसलमान जो हैं उनका अहम किरदार है, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो तो 1947 में ही चले गए। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया है। पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बातें मौलाना मदनी की तरफ से की गई हैं। आरएसएस बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो मौलाना मदनी ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर यह बड़ा बयान दिया, वो भी जमीयत के सार्वजनिक मंच से बयान आया है। एक दिन पहले उन्होंने पीएम मोदी को एक तरह से चुनौती दे दी थी और कहा था कि देश जितना मोदी का है उतना उनका भी है। लेकिन आज मौलाना मदनी ने कहा है कि वो संघ प्रमुख और उनके अनुयायियों से दोस्ती के लिए भी तैयार है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से पकड़ा जाना चाहिए। हम आरएसएस और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़-ओ-इनाद दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाएं। यानी कि एक ही दिन में मौलाना मदनी का रुख पूरी तरह से बदल गया है। जमीयत के मंच से आज उन्होंने और क्या क्या कहा, यह हम आपको सुनवाते हैं। हम यहां यह वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नजरियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। हमारी नज़र में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से पकड़ा जाना चाहिए। हम आरएसएस और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़-ओ-इनाद दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाएं। ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। ब्रह्म प्रकाश, अब रुख जो है वो काफी बदला बदला नजर आ रहा है और आरएसएस और बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं महमूद मदनी। बिल्कुल विशाल, आप इसको बड़ा बदलाव कह सकते हैं। जिस तरह से महमूद मदनी ने आज आरएसएस के नेताओं को उनको न्योता दिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात महमूद मदनी ने कही है इसी मंच से, उन्होंने कहा हिंदुत्व को लेकर उन्होंने बात कही, कहा कि मुसलमानों को हिंदुत्व से जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको लेकर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हिंदुत्व को समझने की ज़रूरत है। ये बात भी कही महमूद मदनी ने। साथ में कहा कि आप देखिए आरएसएस को न्योता दिया। इसके पहले आपको बता दें, कल का भाषण महमूद मदनी का दर्शकों को सुनाया। कल के भाषण में उन्होंने लगातार मोदी सरकार को निशाने पर लिया था, उनकी पॉलिसीज को निशाने पर लिया था और साथ में सवाल उठाए थे और ये बताने की कोशिश की थी कि इस देश में मुसलमानों के साथ किस तरह से भेदभाव होता है। लेकिन आज महमूद मदनी ने अपने पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री
की भी तारीफ की, उनकी विदेश नीति की भी तारीफ की। तो तुर्की और सीरिया को जो भारत सरकार ने मदद भेजी है उसको लेकर भी महमूद मदनी ने कहा कि देखिए ये दिखावे के लिए नहीं बल्कि वाकई में मदद की गई है और 60 जो है अभी तक 7 जहाज भेजे जा चुके हैं मदद के लिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें कही, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यही है क्योंकि आरएसएस को लेकर अभी तक जमायत उलेमा हिंद ये आरोप लगाता रहा है कि ये कट्टरपंथी संगठन है और मुस्लिमों से भेदभाव करता है, मुस्लिमों के प्रति कट्टरता का भाव रखता है। लेकिन अब मदनी कह रहे हैं कि हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है उनसे, वो आए, हम और आप बैठते हैं और देश को आगे बढ़ाएं। इसके पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाकर आरएसएस ने बहुत पहले से पहल की थी और मुस्लिमों को यह समझाने की कोशिश की थी बीते कई सालों से कि वो आरएसएस को लेकर उनके मन में जो भरा है वो तस्वीर बदले। और अभी आपने बीते कुछ महीने पहले देखा था कि आरएसएस के कई नेताओं ने सहारनपुर में और दूसरी कई जगह जाके मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी की थी। तो पहले पहल आरएसएस की तरफ से होती है, उसके बाद अब ये बदलाव होता है जमायत उलेमा हिंद की तरफ से। और महमूद मदनी ने जो बात कही है इस मंच से, सार्वजनिक मंच से, उन्होंने कहा है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना हम हिंदुत्व ब्रह्मप्रकाश, बातें तो बड़ी अच्छी कही गई हैं, बातें बड़ी अच्छी कही गई हैं और बहुत बड़े मंच से कही गई हैं और बड़े अहम इंसान के मुंह से ये बातें निकली हैं। सवाल यह है कि जो भारत का आम मुसलमान है उसकी प्रतिक्रिया इन बातों को लेकर क्या है, वो क्या सोचता है इन बातों को लेकर, वहां जो मौजूद लोग थे उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? बिल्कुल, देखिए जिन लोगों को ये मैसेज दिया गया, बदलाव धीरे धीरे आएगा क्योंकि अभी तक जो सोच रही है आरएसएस को लेकर, जो उनके मन में सोच रही है, ठप्पा रहा है कि आरएसएस एक कट्टरपंथी संगठन है जो मुस्लिमों से भेदभाव करता है। लेकिन आप इसी मंच से देखिए यहाँ पर जो रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, 16 जो है मसौदे पास किए गए हैं। एक मसौदा 17वां कल पास होगा। इसमें खासतौर से जो समान नागरिक संहिता को लेकर मसौदा है उसको लेकर सवाल उठते हैं क्योंकि ये देश एक संविधान एक कानून से चलता है और जब बात आती है 3 तलाक और ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो भेदभाव करती हैं, वहां उसको लेकर आरएसएस और कई लोग सवाल उठाते हैं। और आरएसएस और तमाम जो संगठन है वो कहते रहे हैं कि इस देश में इस तरह से एक संविधान एक कानून के तहत सभी नागरिकों को चलना चाहिए और इसी को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं। अब जब महमूद मदनी ये बात कह रहे हैं, बाकी जो वहां पर मुस्लिम लीडर्स मौजूद थे, हालांकि अधिकतर जो है देश और विदेश से आए धार्मिक नेता मौजूद थे जो जमायत उलेमा हिंद के जो है कहें कि अंग हैं, वो कहीं ना कहीं इस मैसेज से संतुष्ट थे। कि हमने कई लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि ना हम हिंदुत्व को लेकर विरोध करें, ना वो इस्लाम आगे बढ़ता है तो उसको लेकर विरोध करें। यही वजह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच जो मतभेद हैं, हमारा हिंदुत्व को लेकर जो हमारे अंदर जो सोच है या उनको इस्लाम को लेकर उनके मन में जो सोच है, तो वो चीजें दूर हों और आपसी जो है मेलजोल बढ़े, ये कोशिश है। जी शुक्रिया ब्रह्मप्रकाश इस जानकारी के लिए। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन कल जमीयत उलेमा हिंद का रुख क्या था? मौलाना महमूद मदनी ने कल जमीयत के मंच से इस्लामोफोबिया की बात क्यों की थी? मदनी ने इशारों में केंद्र और राज्य सरकारों को कैसे निशाने पर लिया था, यह रिपोर्ट भी देखिए। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद का महाधिवेशन वैसे तो कई मसलों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, लेकिन बात सबसे ज्यादा हुई इस्लामोफोबिया की, मोदी सरकार के खिलाफ ध्रुवीकरण की, अदालतों के फैसलों की और मीडिया की भूमिका की। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने ये साबित करने की कोशिश की कि इस देश में नफरत का माहौल है। आज हमारा मुल्क नफरत और मजहबी तासुब की जद में है। नौजवानों को तामीरी कामों में लगाने के बजाय तखरीब का आलेकार बनाया जा रहा है। मीडिया इश्तिआल फैलाने का सबसे बड़ा हरबा बन गया है। हालांकि मदनी ने माना कि मुस्लिम युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काया जा रहा है, लेकिन ये भी आरोप लगाया कि आतंकवाद के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। हम उम्मत के नौजवानों, तलबा की तंजीमों को खास तौर से मुतनब्बह करते हैं कि वह अंदरूनी और बैरूनी वतन दुश्मन अनासिर के, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर है। उन्हें मायूस करने, होपलेस करने, भड़काने और गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मदनी अभी भी यकीन दिलाते नजर आए कि ये देश सबका है और सबके लिए है,
इशारों में ही सही, लेकिन ये भी कह दिया कि ये देश जितना मोदी का है, भागवत का है, उतना ही महमूद का भी। भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। मदनी ने इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताया और कहा कि ये कहना गलत है कि इस्लाम बाहर से आया है, बल्कि ये इसी देश का धर्म है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है। भारत को रहने के लिए सबसे मुफीद बताया, लेकिन साथ ही सरकार और सिस्टम पर भी सवाल उठाया। निशाने पर लोकतंत्र के चारों स्तंभ भी रहे कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है, लेकिन साथ ही इस हकीकत का इदराक भी जरूरी है कि अपने ही वतन में रहने का भी एक निज़ाम और सिस्टम है। अगर वो निज़ाम दुरुस्त है तो इस मुल्क के बाशिंदों के लिए रहना आसान होगा, और वो निज़ाम बिगड़ जाएगा तो शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मदनी के निशाने पर देश की अदालतें और सुप्रीम कोर्ट भी रहीं। बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे फैसलों पर मदनी को एतबार नहीं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा वगैरह पर, और भी बहुत सारे हैं, ये 2 का जिक्र मैं करके वगैरह पर फैसलों के बाद ये तअस्सुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। धर्म परिवर्तन पर बने कानून भी मदनी को रास नहीं आए। एक तरफ से उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने वाले को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। मुतअद्दिद रियासतों के जरिए मजहबी तब्दीली के खिलाफ कानून साजी का मकसद मजहबी आज़ादी जैसे बुनियादी हक को नुकसान पहुंचाना और उसकी आड़ में अक़लियतों को निशाना बनाना है। इन कवानीन की ज़बान इस कदर मुबहम है कि वो खुद मजहबी आज़ादी के लिए संगीन चैलेंज है, जो आईन हिंद का बुनियादी हिस्सा है। ज़बरदस्ती, धोखाधही और लालच के ज़रिए किसी का मजहब तब्दील कराने के हम भी मुखालिफ हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो लोग हकीकी तौर पर सच्चे दिल से मजहब बदलते या बदलवाते हैं, उनके खिलाफ भी ज़बरदस्ती, धोखाधही और लालच का गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मदनी की तकरीर महाधिवेशन के आखिरी दिन तक भी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि चर्चा परिचर्चा से अलग उनका ज्यादा फोकस इस बात पर ही रहेगा कि इस देश में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।